जिस शहर पे तुमने हजारों खर्च कर दिए वो वाकई ही काफी कारामद था। चाइना के किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज ही नहीं। अरे शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करता हूँ। अगर तुम उसके सूप में इस तरह जहर न मिलाती तो भला कुछ ही महीनों में वो इस हालत में आखिर कैसे पहुंच पाती। हाँ, चाहे जो भी हो, अभी तो ये तुम्हारी बीवी है ना, और मुझे इससे बहुत जलन होती है। मैं तो बस चाहती हूँ ये जल्दी से मर जाए और मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हारी बीवी की जगह ले लूं। अरे देखो तो, तुम्हारी प्यारी बीवी को होश आ गया। ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। आखिर ये मेरे लिए मेरी मलकियत जो है। मिस्ट्रेस, सुन हुई तुम मिस्ट्रेस हो। कभी कभी तो मुझे तुम पर हंसी आती है, तो कान खोल के सुन लो। ईशा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो अब तक तो हमारे तो 4-5 बच्चे भी हो चुके होते। तुम्हें तो लगा होगा कि पेशिया तुम पर मर मिटा है और तुमसे शादी करना चाहता है। असल में उसे तुम्हारा ग्रुप चाहिए था। दी मैं ग्रुप युआन ग्रुप कहो युआन। और अब तुम बिना बेफिक्री के मर सकती हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी की मैं बहुत अच्छे से हिफाजत करने वाला हूँ। और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगी मैं। अरे नहीं, तुम्हारे नहीं, अपने बच्चे का। और पता है, कर रहा तो उसने मुझे मम्मी भी बुलाया था। प्यारी मम्मी। ये तोंग, मेरा ये अरे तोंग। अब तो होश में आ जाओ मंगशारन। तुम्हें सुनना चाहिए था उसे कि उसने कितने प्यार से मुझे मम्मी बुलाया। मानो तुम्हारी तो उस वक्त धड़कने ही बंद हो चुकी होती। तुम भेड़िया, तुम दोनों भेड़िया हो। तुम दोनों ने मेरा बच्चा भी ले लिया। सुनो जान, मुझे लगता है हमें इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। – 2023 मैं वापस आ गई। सुन हुई अगर मुझे एक मौका मिला है तो मैं इसे बिल्कुल भी गवाऊंगी नहीं। अब तुम युआन पीशिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैडम, मिस्टर युवान ने मुझसे कहा कि मैं ये आपको बना के दे दूं, और उन्होंने ये भी बोला कि आपको इसे सारा खत्म करना है। अरे शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करता हूँ। अगर तुम उसके सूप में इस तरह जहर न मिलाती तो भला कुछ ही महीनों में वो इस हालत में आखिर कैसे पहुंच पाती। हाँ, पीऊं या नहीं? पिछली बार जब पिया था तो इन सारे सूप से मेरी हालत खराब हो गई थी। एक ही साल में मैं ढांचा हो गई थी। मुझे खुद की हेल्प करनी होगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं पीऊंगी तो ये लोग कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। मैडम जल्दी कीजिए और इसे पी लीजिए। मुझे माफ करना, ये बहुत गर्म था इसलिए मैं पकड़ नहीं पाई। मैडम कोई बात नहीं, मैं और ले आती हूँ। मैं आपके लिए दूसरा बाउल लाती हूँ। मैडम, आपको सर्दी लग रही है क्या? मैं बस थोड़ी वीक हूँ इसलिए कंबल ले लिया। फिर तो आपको ये सूप जरूर पीना चाहिए, इससे आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। तुम तो हर चीज से अनजान हो अभी। ठीक है, मैं पीती हूँ। क्या हुआ? ये तोंग क्यों उठा? वो बस क्लीनिंग रिपोर्ट उससे टकरा गया था, इसलिए उसकी आंख खुल गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना बंद करो, उसका जाके ख्याल रखो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
सब्र करो, हर चीज का बदला तुम लोगों को चुकाना पड़ेगा। सब लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया। मुझे भी लगता था कि पीछे अच्छा हस्बैंड है। सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि ये मेंग शाओरान इस ग्रुप के बिल्कुल भी काबिल नहीं है? उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी काबिलियत पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। याद रखना, ये ग्रुप देखते देखते ही तबाह हो जाएगा। मैंग ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारा मसला बिल्कुल भी नहीं है। जान, तुम ठीक हो ना? तुम बेबी को देखने क्यों नहीं गए? जान, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। इसलिए एंड तक मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाई। मुझे इस पर बहुत यकीन था, लेकिन इसने एंड पर मुझे मार दिया। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? अपना मेकअप यूज क्यों नहीं किया तुमने? तुमने ही तो बोला था उसका सब कुछ हमारा है, इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। उसने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखा, और तुम ये सिला दे रही हो। तो इसका मतलब तुम मुझे पाना नहीं चाहते थे? तुम्हें यकीन तो है ना तुमने इसे मेडिसिन दे दी है? हाँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसका बाउल बिल्कुल खाली था। चाहे हम जो मर्जी कर लें, ये नहीं उठने वाले, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जागी हूँ। मुझे इनका पर्दाफाश करना है। आखिर ये कब मरेगी? इस वक्त बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? मैंग ग्रुप में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका कॉम्बिनेशन अभी तक इसने मुझे नहीं दिया है। कॉम्बिनेशन? तो मैंने जो पिछली जिंदगी में इसे कॉम्बिनेशन दिया था, उस वजह से इसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। अरे तो तुम उठ गई हो, मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हस्बैंड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये रहा, ये कॉम्बिनेशन मैंग ग्रुप के डिपॉजिट बॉक्स की सेफ्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। फ्यूचर में कंपनी तुम ही संभालना। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मुझे मैंग ग्रुप सौंप दो, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, और मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बहुत फिक्र है। ठीक है। आखिर हर चीज पर इसने कब्जा क्यों कर रखा है? रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम क्या चाहती हो वो उठ जाए? मैंने तुम्हें बताया तो है ये नहीं उठेगी। अगर उठ गई तो समझ जाना कि ये नाटक कर रही है। इसे मुझ पर और तुम पर पूरा भरोसा है, तो ये भला ऐसे प्लान क्यों बनाएगी? नहीं, ख्वातीन सोचती हैं प्यार से हर चीज पता हो सकती है। अभी सब कुछ ऐसे ही चलने दो, जब तक कि वो मेरे प्यार में अच्छे तरीके से पागल नहीं हो जाती। ये घर, ये बच्चा और ये कंपनी, तुम देखना अंत में वो सब कुछ मेरे नाम कर देगी। तो मेरा क्या? मुझे ऐसा ही अपने प्लान से उठा के निकाल फेंकोगे? अरे तुम खुद को किससे कंपेयर कर रही हो? ऐसी औरत जो मेरे लिए सिर्फ प्रॉपर्टी है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, समझी? वैसे मानना पड़ेगा तुम लड़कियों को अपने प्यार में पागल करने में माहिर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर नाटक कर रही है। इससे कैसे पता कि मैं सोई नहीं? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं इसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसने सोते वक्त कभी भी ज्वेलरी नहीं पहनी।
और वो भी खास तौर पर इयररिंग्स। तो गलती यहाँ हुई है। मैंने इसे काफी ज्यादा मेडिसिन दी थी, शायद इसे उसका नशा चढ़ गया हो और उसकी वजह से ये भूल गई हो। लेकिन वो कैसे भूल सकती है? ये मैंग श्योरान है। ये एक ऐसी औरत है जो हर एक चीज के लिए पहले से तैयार रहती है। ये मैंग ग्रुप की बेस्ट सीईओ है। तो क्या मतलब तुम्हारा? हमने इतना कुछ कर दिया और इसे पता भी नहीं चला। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और इसके प्यार में लट्टू हो गए हो। हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए हम जरा भी गैर मोहतात नहीं हो सकते, और वो भी तब जब हमने इस पर इतना जुल्म किया है। तुम सच में मेरी ही जान हो जो इतने बेरहम हो। मैंग श्योरान, अगर मैंने तुम्हें मारा और तुम तब भी उठी नहीं, तब मुझे यकीन होगा कि तुम सचमुच सो रही हो। युआन पीशिया, तो ये असली चेहरा तुमने खुद में छुपाया था। अब क्या करूं मैं? मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर इसने बोतल मारी, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? तरस आ गया क्या? ऐसा मुमकिन नहीं। खतरे के वक्त तो इंसान को पता चल ही जाता है, तुम तो जानती हो। वैसे भी इसके मरने का सही वक्त नहीं है। हाँ, तो मतलब ये भूतनी थोड़ी देर और जिएगी। कोई बात नहीं, एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं। हमारा प्लान कामयाब होगा। इसके पैसे, इसकी जिंदगी, सब कुछ हमें मिलकर ही रहेगा। नॉर्मल लोग अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को अवॉइड नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मैं ऐसी हूँ जो जहन्नुम से वापस आई है। अब मैं इनका काम तमाम करूंगी। तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो मेरी जान, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। क्या ये नेकलेस वही है जो हम दोनों ने मॉल में देखा था? हाँ बिल्कुल, मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हें पसंद आ गया, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आया। थैंक यू हस्बैंड। ठीक है। अच्छा, ये सूप तुम रोजाना पिया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसकी तुम्हें जरूरत है क्योंकि हमें एक तंदुरुस्त खानदान जो बनना है। ठीक है, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं घर रहूंगी, रिकवर हो जाऊंगी। और हाँ हस्बैंड, मैं घर पर बहुत बोर होती हूँ। मुझे कुछ दिनों में एक पार्टी रखनी है और मुझे अपने दोस्तों को भी वहाँ बुलाना है, ठीक है? अगर ये जहर पीती रही तो दिन ब दिन और बीमार हो जाएगी और बिस्तर से उठने की काबिल भी नहीं रहेगी। इसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए इतने दिनों में मैं इसकी हर एक खुशी का ख्याल रखने वाला हूँ। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अच्छा, मुझे कुछ काम है तो इसलिए मुझे जाना होगा। काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं एक बार मरती नहीं तो तुम्हारी सच्चाई जान ही ना पाती। सबको बता दो कि मैं 1-2 दिनों में एक पार्टी रख रही हूँ मेरे अपने घर पर। मुझे वो वहां चाहिए। मैडम, तो आपने इतनी जल्दी मेडिसिन ले ली आज? ये तो सूप गिरा हुआ है, इसका मतलब इसने मेडिसिन नहीं ली। मैडम, क्या है ये? मैडम, मुझे अपना ब्लैंकेट दे। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद इसे धो लूंगी। मैंने कहा है मुझे दे दीजिए। सुन हुई हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने हक दिया तुम्हें मेरा ब्लैंकेट खींचने का? मैडम, मुझे असल में आपकी सेहत की बहुत परवाह है। आपका बच्चा भी है और आप अभी तक कमजोर हैं, इसलिए मुझे मिस्टर युवान ने कहा है कि आपका ख्याल रखूं मैं। ठीक है, तो जाओ धो दो इसे। ये तो मामा के बस में कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ से ले जाऊं या तुम्हें किसी बेहतर हाथ में दे दूं। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
पीशिया, तुम्हें क्या लगता है हमारे बेबी को ये रूम पसंद आएगा? ये पहला तोहफा होगा जो उसके मॉम और डैड ने उसे दिया होगा, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये तोहफा उसे जरूर पसंद आएगा। एक्टिंग बंद करो, तुम गुस्सा करना चाह रहे हो, तुम इसमें बहुत बुरे हो। जरा फिर से कहना, मुझसे तो मेरे एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहे। जब जब हमारा बच्चा होगा तो हम हर दफा ऐसे कमरे डेकोरेट करेंगे उनके लिए। बेबी तो अभी हुआ भी नहीं और तुम इतना कुछ सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल, आखिर हमें एक साथ अपने फ्यूचर में सदियां जो गुजारनी है। ये तोंग, मैं आपको बचाने के लिए आपको इन्फेक्शन दे रही हूँ। मामा को माफ कर दो बेबी। सुन हुई हुई, तुम बेबी का ख्याल भला ऐसे कैसे रख सकती हो? लेकिन हुआ क्या है मैडम? मैंने तुमसे कहा था ना, ये त्योंग मेरा बेटा है। मुझे परवाह नहीं मैंग श्योरान के साथ जो कुछ हो, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे एलर्जी हो गई है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा यकीन करो। मैंगशा और उसके कमरे में गई थी, पक्का उसने कुछ किया क्या होगा। मेरा बकवास कर रही यकीन हो? करो। वो उसकी असली माँ है, वो उसे भला कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं जानता हूँ ये तुम हो, तुम ही ने किया है ये सब। दोबारा ऐसा किया तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा पल रहा है, फिर तुम्हें सिर्फ उसी के बच्चे की ही परवाह क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें कहा था, यूतोंग मैंग श्योर का इकलौता बेटा है। सिर्फ वही है जो उसकी दौलत का वारिस है। वो लाखों का नहीं, करोड़ों का है। मैंने उसके जहन में ये बात डाली कि वो मेरे लिए उस बच्चे को पैदा करे। तुम्हें क्या लगा तुम चालाक बन जाओगी और ऐसे मेरे किए किराए पर पानी फेर दोगी? लगता है आग मैंने लगा ही दी। तुम बहुत कोशिश करते हो ना मेरे साथ खेलने की, लेकिन फंसाऊंगी तो मैं तुम्हें। और हाँ, जब तक यीतोंग घर है तुम उसकी वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, और यही वजह पकड़कर मैं तुम्हें गिरा दूंगी। तुम देखना मैं तुम्हें कैसे मैंग ग्रुप से निकालती हूँ। मेरे हस्बैंड, तुमने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया, लेकिन इस बार तुम्हारा प्लान बिगड़ने वाला है। जैसे पार्टी शुरू होगी तब मज़ा भी शुरू हो जाएगा। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ मेकअप है, लेकिन पता नहीं आज क्यों मुझे कल से ज़्यादा थकन हो रही है। अगर तुम थकी हुई हो तो खुद पर बोझ मत डालो। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अभी देखा, तुम काफ़ी देर से काम कर रही हो, थक गई होगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं थोड़ी बस हड़बड़ा गई थी। तुम सालों से मेरी हाउसकीपर हो, तुम हमेशा मेहनत से काम करती आई हो। कल जो ये तोंग को हुआ, मुझे यकीन है वो तुमने नहीं किया होगा। आओ, इस इम्पोर्टेंट ओकेशन पर तुम भी शामिल हो जाओ। मैं तुम्हारा ड्रेसअप करती हूँ, ये मेरी माफ़ी समझ लेना। चलो चले। ज़रा खुद को तो देखो, तुम्हारा फिगर और लुक मुझसे कम अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है तो तुम बाद में किसी भी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती थी ना। लेकिन आखिर फिर भी तुम एक हाउसकीपर क्यों बनी? हाँ, एक और बात, एक चार्मिंग वुमेन के लिए परफ्यूम तो बहुत ज़रूरी है। हिलो मत, एक एक्स्ट्रा धागा है। फ्रूटी खुशबू है, तुम पर सूट करेगी।
ठीक है, नीचे चलते हैं अब मेहमानों का स्वागत करने के लिए। मिंग मिंग, बहुत अरसे बाद मिले। यंग मास्टर हूँ, स्वागत है आपका। मजे करिए पार्टी में। हाँ आ जरूर। जाएं। यहाँ पर आया हर गेस्ट मिलीनियर है। ये गर्व की बात है कि आप सब हमारी फैमिली गैदरिंग में हैं। मैं मेंग शाओ रैन आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है तो तुम बाद में किसी भी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती थी ना। अगर मैं गरीब ना होती तो मेंग शाहराना आज मैं तुम्हारी जगह पर जरूर होती, और तुम मुझसे युवान पीछा को छीन नहीं पाती। तुम हर किसी को अपने काबू में कर लेती हो। क्या खुशबू है। तुम भी इस खुशबू की तरह ही हो जाने मन। यही तो है स्पेशल गिफ्ट जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हो हाइतियान, हो ग्रुप का जनरल मैनेजर। ये लड़कियां ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं। उसे वाइट ड्रेस बहुत अट्रैक्ट करता है। उसे मीठा पसंद है और फ्रूट स्मेल भी। सबको बता दो, इन दिनों मैंने एक पार्टी रखनी है मेरे अपने घर पे। मैं चाहती हूँ वो भी वहाँ आए। मास्टर हु, आपने मुझसे कोई वादा किया है, भूल मत जाइएगा। बेफिक्र हो जाओ। हुआइथियान अपनी जाने मन का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानता है। इतनी शर्म की शर्म की बात है, ये वही है ना। कैसे हो सकता है? नहीं, बेशर्म वाहियात लोग। ये क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ सही कहा, यहाँ तो देखने के लिए पूरी पिक्चर ही मिल गई। बहुत ही बेशर्म किस्म की लड़की है। मैंने सुना था ये इस घर की मेड है और ये इस तरह के घिनौने काम करती है। लगता है इतने सालों से काम करते करते इसने इसको खुद का ही घर समझ लिया है। हाँ पीशिया, सब लोग देख रहे हैं। ये तुम्हारा दूसरी बार है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें अपने घर में नौकरी देना थी। तुमने हमारे खानदान का नाम गंदा किया। यंग मास्टर, आप ही कुछ कहिए ना, ये सब आपकी ही वजह से तो हुआ है। सही कहा तुमने। मुझे मेरी मेड का करैक्टर बहुत अच्छे से पता है। तुमने अगर उसे बुली किया है तो साफ साफ बता दो। क्या बकवास कर रही हो? इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम थे जो मेरी तरफ आए किचन में। अगर तुम मुझे हिंट नहीं देती तो क्या मैं वहां पर पहुंच पाता? मैं एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन का लीडर हूँ। मैं एक नौकरानी के साथ रिश्ता क्यों बनाना चाहूंगा भला? तुम जानती भी हो मेरी पोजीशन और स्टेटस क्या है। तुमने सोचा तुम मेरे कंधों पर चढ़कर आसमान पर पहुंच जाओगी और मैं तुम्हें पहुंचने दूंगा। इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। ओह हाँ, मुझे तो लगता है पक्का तुमने मुझे ड्रग दी होगी। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और तुम मुझे अपनी बीवी बनाओगे। पक्का तुम्हें लगता है कि मैं एक नौकरानी से शादी करूंगा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करूंगा? घटिया औरत। हाँ, हमारे यंग मास्टर का तो स्टेटस है, वो भला इससे शादी क्यों करेंगे? वाकई ये लड़की तो पैसों की बहुत भूखी है। सीईओ मेंग, अब आप इसका क्या करने वाले हैं? मैं इसे इसी वक्त घर से निकालता हूँ। अब इसे कोई नौकरी नहीं देगा। और हमारा हु खानदान भी इसे कभी नौकरी नहीं देगा। हम भी इसे अपने खानदान में बिल्कुल नौकरी नहीं देंगे। हमारा वांग खानदान भी इसे कभी नौकरी नहीं देगा। ऐसे नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता। तुमने आज मेरे साथ जो भी किया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। किसी ने कहा मैं तुम्हें निकालने पर तुली हूँ? मैं तो यहाँ बस कुत्तों की औकात दिखाने के लिए बैठी हूँ कि कैसे वो अपने मालिक पर इल्जाम लगाते हैं घर से निकल जाने पर। तो ये सब तुम्हारा क्या कराया है? हाँ, मैंने तो ये बस इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रेसअप करूं। मैंने कहा तो था तुम्हें, तुम हर तरह से बेहतर हो और तुम्हारा बैकग्राउंड भी। और यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे लिए लाइव ब्रॉडकास्ट सेट की थी, लेकिन आखिर में तुम्हारी गलती है जो तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट को बोल्ड बना दिया। युआन पीशा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हु हाइतियान था। तुम अपनी उम्मीदें मर्दों से क्यों लगा लेती हो, इसलिए अब ये तुम्हारी ही गलती है। और इस सब के बारे में तुम कैसे जानती हो आखिर? मुझे और भी बहुत कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों को एक दूसरे पर बचपन से क्रश है। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी नाक के नीचे किस वक्त छींकती हो। मुझे पता है तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो, मैंग्रोव हासिल करने के लिए इस गंदे प्लान से। मैं इस बारे में पेशा को बताऊंगी, उसे भी तो पता चले कि तुम नाटक कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन करेगा? सुन हुई, मुझे तुम्हारी किस्मत की फिक्र हो रही है, लेकिन ये आउटकम काफी सेटिस्फाइंग था। सुन हुई, तुम यही डिजर्व करती हो कि तुम्हें निकाल दिया जाए। तुम्हारी तो चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं च्याओरान, चलो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो मेरे प्यारे हस्बैंड, अब अगली तुम्हारी बारी है। जब से मैंने सुनहुई को बाहर निकाला है, युआन और किसी को नहीं ढूंढ रहा मुझे और पॉइजन देने के लिए। ये मुझे ठीक नहीं देखना चाहता, तो मेरी हालत में सुधार देखकर इसे जरूर प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ? किसी सोच में गुम लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं बस ये तोंग को लेकर परेशान हूँ। बेफिक्र हो जाओ, अस्पताल वाले ख्याल रख रहे हैं। अरे काफी वक्त नहीं गुजर गया हम दोनों को एक दूसरे के पास आए हुए। जब से पता चला है तुम असल में किसे पसंद करते हो, मुझे तुम्हारा टच बिल्कुल फील नहीं होता। मुझे इसके पास नहीं आना है, लेकिन क्या करें, हम हस्बैंड वाइफ हैं। मैं इसे कैसे अवॉइड करूं? मैंग शियारॉन, क्या हुआ? शायद मेरी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं इंतजार करूंगा। हस्बैंड, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। चलो मैं अपनी जान को बिस्तर पर लेटा आता हूं। चलो। इसने प्यार और ख्याल का सिर निकाब पहन रखा है। बस जल्द ही ये निकाब उतार फेंकूंगी। अब मुझे दुख नहीं कि मैं माजी में कितनी बेवकूफ थी। सो जाओ। पीशिया, पीशिया, मुझे लग रहा है मेरी सेहत पहले से बेहतर है। मुझे हॉस्पिटल जाना है ये तोंग को देखने। मैंने सोन हुई को निकाल दिया है, अब इसे जहर कौन देगा? ये पहले से काफी बेहतर हो गई है। अगर मैं इसके साथ ज्यादा अच्छा बनूंगा या इसे ज्यादा आजादी दूंगा तो इससे मुझ पर जरूर शक हो जाएगा। ठीक है ना पीशिया? हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम अकेली जाओगी तो मुझे बहुत फिक्र रहेगी। चलो ऐसा करता हूँ, असिस्टेंट सू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हें वहां ले जाएगा। ठीक है ना? तुम बस डर गए हो कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम जरूर किसी को मेरे लिए भेजोगे। तुम्हें अब जिस भी चीज़ की फिक्र हो, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब सब पता है, इसलिए मेरे पास अब 1000 रास्ते हैं। ठीक है, मैं मानूंगी तुम्हारी बात। मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, जब से मेरा बेबी हुआ है मैं तो बाहर ही नहीं निकलती, और मैंने इतने दिनों बाद सूरज को देखा है, और ये देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में जिंदा हूँ। मैं पानी ले आया। मैडम, मैडम, बचाओ, मैडम, बचाओ मुझे। मैडम, मैडम।
बॉस कहाँ है तुम्हारा? क्या आफत टूट पड़ी है? क्यों शोर मचा रहे हो? काफी देर बाद मिले। मेरी दोस्त, हमारी दोस्ती टूट गई थी ना। तुम्हारे बाल इतने खराब कैसे हो गए? इधर आओ जरा। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? उसे उठा कर लाओ बस। ऐसे गधों की तरह क्यों उठा कर लाए उसे? बताओगे कुछ मुझे? बॉस, आप हमें ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। जब आपने हमें कहा कि इन्हें ले आओ तो आप काफी गुस्से में थी, इसलिए हमें लगा कि ये आपकी दुश्मन है। ओह, हर दुश्मन हमेशा बुरा नहीं होता मैडम। तुम लोग दफा हो जाओ यहां से। लो, अपनी चीजों का खुद ध्यान रख लो। तुम्हें दी जाने वाली मेडिसिन का मैंने टेस्ट करवाया था, तो इसके रिजल्ट में आया है कि इसमें कुछ अजीब सी पॉइजन है। ये तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम्हें जहर कौन दे सकता है? तुम ना भी बताओ तो मुझे पता है। तुम्हारे हस्बैंड का किया धरा है ना ये सब। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है। उस वक्त तो मंदी हो गई थी क्या मैंगशिया और इतनी फेमस हो तुम, एक आदमी के जरिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे हो सकती है? मैं मानती हूँ तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम्हें प्यार की जरूरत है, लेकिन ये लोग प्यार नहीं करते हैं। ये सब तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं और तुम्हारे साथ मतलब से हैं। तुम उसे चाहती हो तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तुम अचानक इतनी दुखी कैसे हो गई? मैं गलत थी जिंग जिंग। मुझे तुम्हें सुनना चाहिए था ताकि मैं बेवकूफ़ ना बनती। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। हाँ, ये तोंग कैसा है अब? घबराओ मत, ये तो मेरे पास बिल्कुल सेफ है और वो पीशिया उसे कभी भी नहीं ले सकता। वो कभी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। चलो अच्छा है। तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो? ऑफ कोर्स अपना मैंग ग्रुप उससे वापस ले लूँगी और उसे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल भेज दूँगी। ठीक है, हम साथ मिलकर करेंगे। मैं जानती थी मेरी मैंगशिया और एन वापस आ जाएगी। 2 हफ्तों में कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है। मुझे उस दिन उसे फेंकना होगा, उसे उसकी पोजीशन से हटाकर। तुम कहाँ चली गई थी? क्या कर रहे हो तुम पीछिया? मेरा हाथ दुख रहा है। मैंने पूछा इतनी देर से तुम कहाँ पर थी? असिस्टेंट शू ने आपको बताया नहीं? मैं किडनैप हो गई थी। फिर तुम इस तरह जिंदा सलामत कैसे वापस आ गई? हाँ, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे महफूज वापस आऊं? अरे मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता भला? कुछ नहीं हुआ, वो बस 2 कौड़ी के ठग थे। मैंने उन्हें 20,000 युआन दे दिए, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है। अच्छा सुनो ना, जान क्या तुम खुद चलकर गई थी? सच सच बताना, तुम खुद तो नहीं गई? नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अरे कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? मुझे तुम पर यकीन है और तुम तो मेरी जान हो ना। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए। क्या? सोचो, अगर तुम बचकर वापस नहीं आती तो मैंग ग्रुप आखिर क्या करता? मैंग ग्रुप के सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उस सेफ्टी बॉक्स में हैं और उसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। सोचो, अगर दोबारा ऐसा होता है और तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती तो मैं आखिर इस ग्रुप को कैसे संभालूंगा? तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत को मैं धुएं में कैसे उड़ता देख पाऊंगा? अच्छा सुनो ना, जान अपने कंधों का बोझ मुझ पर डाल दो और मैं अब तुम्हारा
बिजनेस पार्टनर बनूंगा। फूलों की तुम तो लफ्जों से बरसात कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम सिर्फ कॉम्बिनेशन चाहते हो। लेकिन मेंगशाओ रैन अब पहले वाली मेंगशाओ रैन नहीं रही। वो तुम्हारी लफ्जों में दोबारा नहीं फंसेगी। जान, अभी वो वक्त नहीं आया पीशिया। मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में। और ये सही वक्त कब तक आएगा? नहीं, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, पर यकीन करो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम सिंसियर हो। अगर मैं अभी बता दूंगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो इसका ख्याल आखिर कौन रखेगा? दरअसल मैंग ग्रुप के 2 कॉम्बिनेशन है। एक मेरे पास है और दूसरा चाबी से खुलेगा। तो फिर चाबी कहाँ है? वो जिंग जिंग के पास है। पीशिया, तुम्हें तो पता है मेरी जिंग जिंग से लड़ाई हो गई थी तुम्हारी वजह से। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। मुझे माफ कर दो जान, ये सब मेरी ही गलती है। तो तुमने भी मुझे मिस किया? क्या हुआ? अब मुझे एक काम याद आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी। ठीक है? तुम्हें पता है ना मुझे किस चीज की जरूरत है? वो तैयार है ना? हाँ तैयार है। ये चीज तुम्हारे काम आएगी। क्रूल, वो यही डिजर्व करता है। फिलहाल तो इसे मैं सिर्फ गिराऊंगी, बाद में ऐसी हालत करूंगी कि वो सोच नहीं पाएगा कि क्या करना चाहिए। जैसे ही औरतों को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए, वैसे ही ये एक औरत के हाथ से बर्बाद हो जाएगा। मैडम, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? यहाँ जो पहले पेंटिंग लगी थी वो कहाँ गई? वही पेंटिंग जो एक औरत की थी, वो तो उतार ली गई है मैडम। क्लीनिंग लेडी हूँ, ये रहा मेरा पास। सीईओ युआन, अंदर आइए। हाँ, तुम यहाँ नहीं हो क्या? 41वें माले पर तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने। सीईओ युआन, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे ना देखा हो ये आपके लिए काम सी बात है। अच्छा, सच में? तो दिखाओ फिर मुझे अपना ये मुबारक चेहरा, शायद मुझे याद आ जाओ तुम। मैंने तुम्हें सफाई के लिए बुलाया था, यहाँ जम क्यों गई हो? दफा हो जाओ। जी मैम। वैसे सीईओ युआन, लगता है वाइस सीईओ हमें नापसंद करती हैं। कोई भी औरत हो, मुझसे तो वो बिल्कुल भी नजरें नहीं चुरा सकती। हाँ, बस सिवाय उसके। मुझे लगा था मेंगशियाओरान तक पहुंचने के लिए तुम सिर्फ एक रास्ते का पत्थर हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था जो मुझे चाहिए वो तुम हो। हत्ता कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा इसके लिए। शुक्र है मैंने टाइम पे तुम्हारा मैसेज देख लिया। वो एलिवेटर खराब ना होता तो आज तुम फंस जाती। पीशिया के बारे में तुम अच्छे से जानती हो। कल मैंने उसे कहा था कि चाबी तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आएगा, इसलिए तुम सब कुछ संभाल लेना। बिल्कुल, मैं सब कुछ अच्छे से संभालती हूँ। देखा, टाइम पर पहुंच गई। हाँ, चलो टोस्ट कर लेते हैं हमारी सक्सेस पर। हम मैंग ग्रुप हासिल कर लेंगे। हाँ,
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है हम दोनों के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी हुई है, बिल्कुल छोटी सी। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारे साथ शियाओरान का जो भी मसला था उसमें मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था, बल्कि उल्टा मैंने तो उसे ये कहा कि तुम दोनों दोस्तों की ये जो दोस्ती है यही असली खरा सोना है। क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की हो, उसे तुम्हें ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरी कंपनी, मेरा ऑफिस अब युआन पीशिया का है। ये तो पूरी तरह ट्रांसफर हो गया। जाहिर है इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं कंपनी में वापस आऊं। तो मिस्टर पीशिया, तुम ज्यादा देर शाओरैन से छुप नहीं पाओगे। मैडम, ये उठने का समय है और ब्रेकफास्ट करने का। सुनिए मैडम। मिस्टर युआन, मैडम चली गई हैं। ओह नो मिस्टर युआन, मैडम चली गई हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जिंग जिंग, मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा आज। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना उस पर नजर रखना। तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। तुम यहाँ पर झक मार रहे थे क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैडम ने सब प्लान किया था। उन्होंने गद्दों को बिछाकर उन पर कंबल दिया हुआ था, इसलिए हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कब घर से बाहर निकल गई। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है। अगर उसे मेरे मंसूबों के बारे में पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पहले मुझे उसे संभालना चाहिए। क्या मेरे ऑफिस में कोई आया था? ये फ्रेम अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सफाई करने वाली लड़की थी, शायद उसने हिला दिया हो। वो लड़की बहुत अजीब थी। उसे ढूंढो, वो भी फौरन, अभी के अभी। जी सर। वैसे सर, क्या आप मेरे साथ कुछ करने वाले हैं? हाँ ना, बिल्कुल। लेकिन सर, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। इसमें हम सब की गलती है दोस्त। फिक्र मत करो, तुम मेरे बहुत काम के हो। चलो शाबाश, अब जाओ। तुम बिना बताए कहां चली गई थी? तुम इतने पानी क्यों हो गए हो, जैसे मैंने तुम्हारा कोई राज पकड़ लिया हो। तुम ये आखिर क्या कह रही हो?
मैंग ग्रुप तो काफी ज्यादा बदल गया है। मुझे तो लगा मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। तुम काफी अरसे बाद आई हो ना, इसलिए सब नया लग रहा है। हाँ, तुम्हें तो लगा होगा ना मैं काफी देर से यहाँ नहीं आई होंगी। अरे जाहिर सी बात है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे से मिलने आई हूँ। मैंने सोचा मैं जाकर थोड़ा मुआयना ही कर लूँ। क्या मतलब है? तुम ये भूल गए थे, आज हम दोनों की एनिवर्सरी है। लकीली मुझे याद था, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, किसी को बताए बगैर। ये सब मैंने खुद बनाया है, इसलिए सब खा जाओ, एक बाइट भी ना छूटे। लो। जान, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और जब तुम ऐसे गायब हो जाती हो मुझे बहुत फिक्र होती है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एनिवर्सरी अटेंड करना चाहती हूँ। हमारी इस एनिवर्सरी पर मैं यहीं रहने वाला हूँ, तो तुम घर पर ही रहो और अपना ख्याल रखो। ये क्या है? वो सर जी ने सुना कि आप ऑफिस आने वाली है, तो उन्होंने सूखा तैयार करवाया है। वही सूप दोबारा? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे इतना ख्याल रखती हो। मैं इसी रहम दिली की वजह से ही तो तुम्हें बिस्तरे मर्ग पर लिटाना चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ कि तुम कभी ना उठो। शाओरान, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी कोई भी बात नहीं झुठलाती। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कंपनी की फिक्र नहीं रहती। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कंपनी की फिक्र नहीं रहती। ओ हाँ, वैसे मैं सोच रही थी कि कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में ही तुम्हें डिपॉजिट बॉक्स का कॉम्बिनेशन दे दूं, ताकि तुम मैंग ग्रुप के असली लीडर बन जाओ। अरे रुको, क्या हुआ? मैं भूल गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें सर्दी लग गई है, इसलिए तुम्हें ये अभी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। तुम ठीक नहीं हो, इसलिए घर पर रहा करो। तुम्हें घर पर भिजवाता हूँ। ठीक है। सुनो असिस्टेंट सो, इन्हें घर पर ले जाओ। जी सर। मैडम प्लीज मेरे साथ चलिए। अब मैं चलती हूँ। चलो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक बार मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए तो मैं गहरी नींद में सुला दूँ। मैं बाहर हूँ, ये खबर किसने पहुंचाई? जल्दी बताओ मुझे। तुम लोग चाहती हो कि मैं खुद कैमरा देखूं और खुद पता लगाऊं? मैडम, वो मैं थी। तो तुम थी? तो बताओ मुझे, इस घर का असली इंचार्ज कौन है? बोलो। मैडम, आप हैं मैडम। ये आधे महीने में तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सबको निकाल दूंगी। जानती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो पीछा तुम लोगों का इंचार्ज था, इसलिए मजबूरन तुम लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन अब मैं वापिस आ गई हूँ, इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लो कि तुम लोगों की असली इंचार्ज मैं हूँ। अगर आइंदा किसी ने मेरे बारे में उसे कुछ बताया तो अपनी सजा खुद सोच लेना। मुबारक हो, तुम आजाद हो अब। अभी तो मैंने सर्वेंट्स को उनकी लिमिट में रहने के लिए बोला है। जब तक पूरी तरह मैंग ग्रुप मेरा नहीं हो जाता, मैं तब तक दोबारा फ्री नहीं होंगी। मायने नहीं रखता क्या, लेकिन अभी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारी आज़ादी पाने से। हाँ, तुम्हारे और पीशिया के दरमियान सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ, वो अब ट्राई कर रहा है कि किसी तरह मुझसे चाबी हासिल कर ले। चलो तुम अपना प्लान जारी रखो। रुको, अपना डॉक्यूमेंट भूल रही हो। मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है। इंतजार कर रही थी ना? नहीं, वैसे ही आई झूठ, थी। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। डरो मत, मैं यहां पर ही हूं। तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, उसे हाथ मत लगाना। इतने साल गुजर गए, फिर भी उसकी वही चालें हैं, लड़कियों को फंसाने की। अरे लाल मुर्गी काफी चिकनी है रे।
हमें इसके साथ एक रात बिताने दे। उस तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को मेरी लाश से गुजरना होगा। क्या कर लगा साले? अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? आ जाओ। मैंग मैडम। मैंग मैडम? मैंग शाओरैन, कब से तुम लोगों की मैंग मैडम बन गई? सीईओ, मैंग सीईओ। चलो मुद्दे पर आती हूँ मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो मैं वापस आ जाऊंगी मैंग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए। तुम सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के बैकबोन हो। सारी चीजों को अच्छे से देख लो कि मेरे वापस चैलेंज पर किसको क्या रिपोर्ट करना है और किसको क्या काम करना है। मैडम अगर आप ईस्ट कहेंगी तो हम कैसे वेस्ट कह सकते हैं? हम आपके गुलाम हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। ठीक है, मैं भूलूंगी नहीं। तुम लोगों की परफॉर्मेंस मुझे एनिवर्सरी पर देखनी है। तुमने फिर से गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इसलिए मैं हमेशा से ऐसी ही ड्रेसिंग करती हूँ। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, इसलिए मैं भूल गई थी कि मैं पहले कैसे दिखती थी। क्या तुम्हें मेरी ऐसी ड्रेसिंग पसंद आई? मुझे तुम हर हाल में पसंद हो, लेकिन मुझे तब ज्यादा अच्छी लगती हो जब जेंटल और केयरिंग रहती हो, क्योंकि ऑफिस संभालने के लिए तो सिर्फ मर्द ही अच्छे लगते हैं। तुम लड़कियां तो सिर्फ झाड़ू और पोंछे के लिए बनी। तुम्हारे पास किस चीज की खुशबू आ रही है? बहुत अच्छी है। ये तुम्हारा रोज का परफ्यूम तो नहीं है? ये जरूर गो जिंग जिंग के परफ्यूम की स्मेल हो सकती है। ओह, याद आया, आज असल में मैं अनजाने में एक फीमेल क्लाइंट से टकरा गया था। तो तुम झूठ बोलते हो, आंख भी नहीं झपकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास से मुख्तलिफ खुशबू आ रही हैं तो इसका मतलब जिंग जिंग कामयाब हो गई। जान, तुमने जो बिजनेस पार्टनर वाली बात की थी, क्या वो सही थी? ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन दूंगी सब लोगों के सामने, और मैं जिंग जिंग से भी कहूंगी कि वो मुझे चाबी वापस कर दे। तुम कितनी अच्छी हो जान। युआन पीशिया, तुम्हारी इस शक्ल को तो मुझे एनिवर्सरी वाले दिन देखना है। सीईओ मैंग, सीईओ युआन। कंपनी के सभी मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव्स को भी मिलाकर मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि हम काफी अरसे से नहीं मिले, तो आप लोग कुछ बातें भूल गए होंगे। चलो दोबारा से खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम मैंग शाओरैन है। मैं मैंग ग्रुप की सीईओ और चेयरमैन हूँ। अरे ये सब क्या और चल इस रहा है? एनिवर्सरी के मौका पर मैं कंपनी की कॉम्बिनेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने हस्बैंड युआन पीशिया को देती हूँ। और आज से ही मैं मैंग शाओरैन सीईओ नहीं रहूंगी, और अब हर मसले का ख्याल युआन पीशिया रखेगा। ये रहा कॉम्बिनेशन, अब तुम अपनी मर्जी से इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया मेरी जान। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, आज और अभी से तुम आइंदा के लिए मेरे किसी भी काम की नहीं हो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम भी समझदार हो, समझ सकती हो। मैंग शाओरैन, इसका यही मतलब है कि मैंग ग्रुप में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अभी दफा हो जाओ। माफ करना शाओरैन, जिंग जिंग ही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। हाँ। मैं युआन पीशिया आज ऐलान करता हूं कि मैं यांग ग्रुप के फॉर्मर सीईओ को डिवोर्स दे रहा हूं, वो भी अभी। साइन कर दो। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब बस तुम्हें साइन करना है। बेफिक्र हो जाओ, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। पीशिया, तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डिपॉजिट बॉक्स की चाहिए, है ना? मैं तुम्हें ये दे दूँगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि कंपनी एनिवर्सरी पर तुम मैंग शाओरैन को डाइवोर्सिंग की अनाउंसमेंट कर दोगे, और इसके बाद मैंग शाओरैन को मैंग ग्रुप से हमेशा के लिए बैन कर देना।
डिवोर्स एग्रीमेंट? सही कहा, डाइवोर्स एग्रीमेंट। अगर तुम इन्हें साइन कर देती हो, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये साइन ना करूं? भूलो मत, यू तोंग अभी भी हॉस्पिटल में दाखिल है। ठीक है, मैं कर रही हूँ, बस तुम ये तोंग को तकलीफ ना देना। लो पकड़ो। जिसका मैं बरसों से मंसूबा बना रहा था, फाइनली आज मुझे वो मिल चुका है और आज से मैं मैंग ग्रुप का मास्टर हुआ। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ फोनिक्स मैन? तुम्हें पता नहीं चला मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? यहाँ पे रखे हुए कागजात को मैंग शाओरेन पहले ही बदल चुकी है। ऐसा आराम तो हमने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा था। मैंग शाओरेन, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ खेली, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेले? चलो सबको दिखाओ तुम असल में करते क्या हो। आखिरकार क्या है ये सब? अरे भला क्या है देखो ये तो सब? क्या हुआ है? आखिर किसकी ये सब क्या तस्वीरें है? हैं ये? किसकी तस्वीरें हैं अरे ये? पीछे हटो, मुझे भी देखने दो। जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरी नाक के नीचे मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे पास इन चीजों की कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? जान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं ना सब। तुम मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे, मुझे जहर खिलाकर। तुम सब कुछ जानती हो। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी की कीमत अदा की है इन सब का जवाब देने के लिए। मैंग शाओरेन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ो। जैसा कि आप सब लोगों ने खुद ही देख लिया है कि किस तरह युआन पीशिया ने अपने लालच में मुझे डिवोर्स दिया है, इसलिए इस इंसान से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आज से ये सीईओ है। प्रॉपर्टी डिवीजन में भी मैं इसके लिए पीछे कुछ नहीं छोड़ती। आज इस मौके पर मैंग शाओरेन वापस अपनी सीईओ की पोस्ट और अपनी पोजीशन पर आ गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल है तो अपना हाथ खड़ा करे। ऑलराइट देन, तो सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि दोबारा से सीईओ की पोजीशन मैंग शाओरेन ही संभाल रही है। कहाँ से हटिए, साइड हो जाइए। मिस्टर युआन, आपके खिलाफ कलेक्टिव इकोनॉमी और एक मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, इन्हें ले जा रहे हैं। चलो। युआन पीशिया, तुम यही मैंग डिजर्व करते शाओरेन! हो। मैं चाहती थी कि तुम्हें सारी जिंदगी जेल की हवा खिलाऊं और ये बात मैंने सच कर दी। ये तोंग, आ जाओ मेरे पास। मम्मा, मैं काम से फ्री हुई तो सोचा घर चली जाऊं। ये तोंग का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कंपनी की तरफ से बहुत सी मीटिंग्स थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। अरे दोस्तों में कैसा शुक्रिया। मैंग ग्रुप के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ और ऊपर से तुम इकोनॉमिक लीडर बन गई हो तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग। ठीक है, चलो चले। हाँ चलो हनी। ओ हाँ, 3 साल गुजर गए, तुम अब किसी को डेट तो नहीं करने वाली ना? देखो, मैं इस बात को लेकर तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, बस चाहती हूँ कि तुम फिर से किसी गंदे आदमी की संगत में ना पड़ो। अब प्यार करने से पहले सोच लेना, हमारी मैंग शाओरेन सीईओ जो तुम्हारा है। क्या मतलब है मैं समझ गई हूँ, घबराओ मत। जब तक सही इंसान से नहीं मिलूंगी कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी हम वुमेन्स इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और हम किसी भी मुसीबत या तूफान का आसानी से मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए मैं दोबारा शादी करके खुद को बीमार नहीं करना चाहती। और वैसे भी मैंने अपनी आधी जिंदगी मैंग ग्रुप बनाने में गुजार दी और मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा किसी गलत हाथ में इसे दे दूं। तुम्हें ये खुद से कहना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, तुम बोलो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। दोबारा तुम अगर ऐसा करोगी तो ये वीडियो दिखाकर तुम्हें मैं जगा दूंगी। ठीक है, चलो हनी चलें।